बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो साचे दरबार की जय। प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। आप गुरु महाराज जी की इस लीला को बड़े प्रेम पूर्वक जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, जो भी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं, उन सबको हमारा भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब तक आपने जितने भी अध्याय सुने, उससे आगे का वर्णन चल रहा है। आज की पाठ में सत्संग की महिमा। एक दिन महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि किसी कर्मचारी शिष्य ने आपसे उल्लेख किया कि हमारे अफसर बड़ी देर से दफ्तर से जाते हैं और सत्संग में इसलिए हमारा आना कठिन होता है। कई बार प्राय हम उनके जाने से पहले दफ्तर से उठ जाते हैं। यह सुनकर आप श्री ने फरमाया, एक व्यक्ति पढ़े लिखे पटना में रहते थे, धंधे की खोज में बहुत दिन फिरे परंतु सफल ना हुए। अंततः विवश होकर चपरासी की नौकरी कर ली और कलेक्टर साहब की अर्दली में नियुक्त हो गए। एक दिन शाम को दफ्तर के समय के बाद सभी अधिकारी अपने अपने मकानों को चले गए और कोई आवश्यक कागज कमिश्नरी से आया तो कलेक्टर साहब ने पेशकार को बुलवाया। अर्दली ने उत्तर दिया कि हजूर, दफ्तर का समय समाप्त हो जाने से पेशकार साहब क्या सभी अधिकारी चले गए हैं। इस पर कलेक्टर साहब बहुत अप्रसन्न हुए। फरमाया कि दफ्तर का समय अधिकारियों के लिए होता है, न कि अधीनों के लिए। अब इस आवश्यक कागज को किससे पढ़वावें। अर्दली ने प्रार्थना की कि हजूर आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, और आज्ञा पाकर पढ़कर सुनाया। कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और दूसरे दिन आदेश लिख दिया कि पेशकार साहब पद मुक्त और लाला कुलदीप नारायण उनके स्थान पर नियुक्त। उसके बाद भी लाला साहिब, जिनका उल्लेख हुआ है, पर बड़ी कृपा दृष्टि रखते थे। एक बार जनाब दुर्गा साहब प्रसाद साहिब डिप्टी कलेक्टर ने लाला साहिब की शिकायत कमिश्नर साहब को कर दी कि उन्होंने अधिकारियों में सभी अपने प्रिय व रिश्तेदार भर लिए हैं। जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पेशकार हूँ, कुल कार्य की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपने अधीन भरोसे वाले व विश्वास पात्र व्यक्ति रखता हूँ। चूँकि रिश्तेदार व मित्रों के विषय में मैं और उनके चाल चलन और आदतों का पूरा हाल मालूम होता है और उनसे अधिक विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति पर होना असंभव है, इसलिए विवश होकर मैं अपने मित्रों व नातेदारों को नियुक्त करता हूँ। यह रिपोर्ट जानकर कलेक्टर साहब ने जनाब कमिश्नर साहब को भेज दिया और इस बात की सिफारिश भी की कि इसका लिखना ठीक है। मानव शरीर प्रभु मंदिर। ये मानव का शरीर जो है ना, ये भगवान का मंदिर है। इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मकुंड, स्वयं भगवान का निवास स्थान, क्या क्या नहीं है। लेकिन सब कुछ होते हुए
हमने अशुद्ध भोजन खा खाकर, शराब पीकर, मांस खाकर, अंडे खाकर इस मंदिर को अपवित्र बना दिया। भगवान भी उसमें बैठता है तो उसी पे बदबू आती है। शायद इसीलिए भगवान ऐसे व्यक्तियों के शरीर में वास नहीं रखते, क्योंकि भगवान का वास मंदिर में होता है, शमशान में नहीं। शमशान में कौन रहते हैं? भूत प्रेत। और जहाँ मांस खाया जाता हो वो शरीर जिसमें मरे हुए जीव रहते हों, तो वो क्या हुआ? वो शमशान घाट हुआ। और शमशान घाट में कभी भगवान वास करेंगे? भगवान कहाँ वास करते हैं? जहाँ शुद्धता हो, पवित्रता हो। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का संगम हमारे हर समय शरीर के अंदर चलता रहता है। क्या नहीं है? सातों समुद्र, सभी पर्वत, हर कुछ तो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। यहाँ आज कुछ उल्लेख ऐसा ही है। आप श्री को एक बार लाला ज्ञानचंद जी सरस्वत द्वार के साथ शरद ऋतु में यात्रा करने का अवसर मिला और उनके साथ उनके पेशगार इत्यादि थे। एक गांव में पहुंचे तो वहां पहुंचकर पेशगार ने लोगों से कपड़े इत्यादि दिखाने के विषय में पूछताछ की। उन्होंने कुछ कहा, कुछ न कहा, ऐसे में चुप से हो रहे। जब रिश्तेदार ने पूछताछ की तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई ओढ़ने को लिहाफ और तापने को कोयला इत्यादि भिजवा दो। और आप श्री से बोले कि हम रिश्वत इत्यादि तो कभी लेते नहीं और किसी से कुछ मांगते नहीं, परंतु यदि बिना मांगे कोई खाने कपड़े की पूछे तो इनकार नहीं करते, बल्कि साफ साफ आवश्यकता अनुसार बतला देते हैं कि इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार का तकल्लुफ करना आत्मघात समझता हूँ। तकल्लुफ का कारण भूखे मरना, सर्दी खाना व्यर्थ, इस शरीर को जो खाना ए खुदा प्रभु मंदिर को कष्ट देना है। हजूर का ही फरमान है कि दुनिया के काम न तो बहुत कठोरता से ठीक होते हैं न बहुत नरमी से। नरमी गर्मी मिली हो तो खूब काम निकलता है। काम करने वाले व्यक्तियों में कोई गर्म हो तो कोई नरम भी हो। हम एक बार कलवा गांव में गए, वहाँ के दो बड़े उद्दंड और अवज्ञाकारी थे। लगान इत्यादि जमींदार को नहीं देते। बाद में वहाँ के ठाकुर युद्धि सिंह बड़े प्रतापवान हुए और उनके पास लाला चक्खन लाल कामदार बड़े हिसाबी और मधुरवाणी बोलने वाले थे। एक व्यक्ति छन्ने सिंह के जिम्मे लगान वसूल करने का काम था। वे बड़ी कूटनीति से काम निकालते, किसी को धमकाकर तो किसी को डराकर तो किसी को समझाकर सभी शेष लगान वसूल कर लिया। उनके बारे में वहाँ के नागरिकों ने ये दोहा बोलते थे, ठूठा पाकर कलवा गांव, वहाँ के आमिल युद्ध सिंह नाव। चक्खन लाल तो गुड़ की चाकी, आना चार निकाले बाकी। छन्ने सिंह अड़हल के फूल, जिन टके टके किया वसूल। अर्थात जैसे गर्मी सर्दी और बरसात का मौसम आता है, व्यक्ति के अंदर भी ये सब कुछ होना चाहिए। जहाँ नरमी से काम चले नरमी से, जहाँ गर्मी से काम चले गर्मी से, जहाँ किसी को डराने से काम चले डराने से। अर्थात साम दाम दंड भेद सब नीति में निपुण इंसान को होना चाहिए। दीवान भगवान दास जी को वरदान। श्री परमहंस दयाल जी एक बार सांबर राजस्थान में पधारे हुए थे। जनरल दीवान भगवान दास जी उनसे मिलने आए और सत्संग में ऐसे प्रभावित हुए कि छुट्टी लेकर हजूर को अपने साथ अपने देश टेरी उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत अर्थात सूबा सरहद में ले गए। महाप्रभु का तभी से उस ओर आना जाना शुरू हुआ। दीवान साहिब उस समय नमक विभाग में 25 रुपये महीना के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े इच्छुक थे। इस पद को प्राप्त करने को
ही अपनी उन्नति समझते थे। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी से अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हंसकर फरमाया कि दीवान साहब, इस फैक्ट्री की तो बात क्या, आपको तो इस विभाग की सुपरिटेंडेंट मिलेगी। उस समय यह बात आशा के विपरीत अर्थात कल्पनातीत मालूम होती थी, परंतु बाद में यह कुर्सी नसीनी की जगह दीवान साहिब को ही मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, मिथ्या न होए साधकी वाणी। अर्थात जब गुरु अपनी मौज में होते हैं और गुरु के मुख से जिसके लिए जो वचन निकल जाता है वो कभी मिथ्या नहीं होता, क्योंकि संतों के घट में भगवान 24 घंटे वास करते हैं और संतों के मुख से निकला हुआ एक एक वचन वरदान के समान होता है। जो लोग संतों को संत नहीं समझते, सिर्फ मनुष्य समझते हैं, कहा भी है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे यम का फंद। जो व्यक्ति गुरुओं को सिर्फ मनुष्य समझते हैं कि ये तो हमारी तरह हाड़ मास के हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह जागते हैं, सब कुछ हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह ही पीते हैं, इस तरह से समझते हैं, तो वो बिल्कुल अंधे हैं और उनके आगे यम का फंद ही होता है, अर्थात 84 लाख योनियाँ खड़ी हुई तैयार रहती हैं। इसलिए गुरु को कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। गुरु तो गुरु हैं और गुरु भगवान का रूप है और गुरु के मुख से एक एक वचन जो निकलता है वो कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुरुओं की आप सेवा करें। जब सेवा करेंगे तो उनके मुख से आपके प्रति जो भी वचन निकलेगा, आपकी सेवा से खुश होकर जो वचन निकलेगा और वो सत्य होगा और वो ही आपके जीवन को बदल देगा। तो आज का पाठ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।